दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नए विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और उसके तहत चल रहे नियम भी निरस्त कर दिए जाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि क्या होगा फिर मदरसा बोर्ड का। लेकिन इससे पहले ये जो प्रस्ताव है इसमें क्या है। तो नए कानून का उद्देश्य है सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित मदरसा शिक्षा को अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी इस तक भी विस्तार किया जाए। और यानी कि बात ये हुई कि अब राज्य में केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सभी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्था चलाने की अनुमति होगी। अब अपने अपने हिसाब से सब शैक्षणिक संस्था चला सकते हैं, जो कि सिर्फ पहले मदरसा में मुस्लिम चलाया करते थे। अब सरकार का ये मानना है कि इससे शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर मिलेंगे। अब हालांकि मुस्लिम समुदायों के बीच में इस प्रस्ताव को लेकर चिंता जताई जा रही है। उनका ये कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों का हनन कर सकता है। ये जो अनुच्छेद है धार्मिक संस्थान चलाने और शिक्षा संस्थान जो शिक्षण संस्थान है उसको स्थापित करने का अधिकार देता है। तो ये लागू कब से होना है? तो इसमें बताया गया है कि अगर विधानसभा में एक विधेयक पास हो जाता है तो 1 जुलाई 2026 से ये नया कानून लागू हो जाएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 भी खत्म हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि नए कानून के बाद मदरसों में जो गुरुमुखी और पाली जैसी भाषाएं हैं उसकी पढ़ाई की भी अनुमति होगी। गुरुमुखी पंजाबी के लिए पढ़ाई जाती है। और अभी कैसे काम करता है मदरसा बोर्ड, अगर ये सवाल है तो इसमें समझिए कि वर्तमान में मदरसा बोर्ड को पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित करने, मदरसों का निरीक्षण करने का अधिकार है। और बोर्ड की मान्यताएं समिति में कुल 13 सदस्य होते हैं। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, एक हेडमास्टर रैंक का सदस्य और अन्य शैक्षणिक सदस्य शामिल होते हैं। यही समिति तय करती है कि कौन सा मदरसा मान्यता प्राप्त होगा और कौन सा नहीं। फिलहाल राज्य भर में 452 मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं ये। इसके अलावा देखें तो नए कानून के बाद क्या होगा। तो नए कानून के बाद, नए बिल के लागू होने के बाद मदरसों की जो मान्यता है उसको लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान तभी मान्यता पाएगा जब वह सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगा। संस्था की जमीन, बैंक खाते और संपत्तियां भी संस्थान के नाम पर होना जरूरी होगी। और अगर किसी संस्था के वित्तीय फाइनेंशियल गड़बड़ी है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, धार्मिक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली गतिविधियां होती है तो उसकी मान्यता वापस ले ली जा सकेगी, मतलब रद्द भी किया जा सकता है। तो छात्रों पर असर कितना होगा। तो वर्तमान में मदरसों से जुड़े हुए हजारों छात्र हैं, धार्मिक और सामान्य शिक्षा दोनों प्राप्त कर रहे हैं। नया कानून आने के बाद, लागू होने के बाद इन छात्रों के लिए पढ़ाई का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि उन्हें केवल अरबी फारसी तक सीमित रहना नहीं पड़ेगा बल्कि वे अन्य भाषाएं भी सीख सकेंगे। लेकिन ये भी है, जो मदरसा है और मुस्लिम समुदाय है उनका ये कहना है कि इसमें लिमिटेशन हो जाएगा। तो दोनों तरफ से तर्क था और इसी वजह से ये छोटी सी जानकारी थी जिसकी चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि आपको बता दें। क्योंकि मदरसा को लेकर चर्चा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 400 से ज़्यादा मदरसे हैं, वो नए कानून आने के बाद जो बंद होंगे तो इसकी चर्चा है। तो बंद होने की बात नहीं है, विस्तार होने की बात हो रही है। तो छोटी सी जानकारी अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।